गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना एडमिट कार्ड आ गया है और कल अपना जो टेस्ट सीरीज का लास्ट टेस्ट था, तो कल जो बच्चे ऑफलाइन जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था उनको हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस बताए थे नीट 2023 के जो एडमिट कार्ड के साथ आए। और एडमिट कार्ड के साथ जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तो जो बच्चे ऑफलाइन अवेलेबल नहीं थे, जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उन बच्चों के लिए मैं एक कोई डिटेल वीडियो बना रहा हूँ कल के इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। लेकिन कल जो बच्चों ने ऑफलाइन टेस्ट दिया है और टेस्ट के बाद हमने एक सेशन लिया था और सेशन में हम लोगों ने पूरे इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में देखे। अगर कोई कुछ भूल गया हो तो वो इस वीडियो को, ये फुल डिटेल वीडियो है, इसको ध्यान से देख लेगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस को लेकर क्या क्या खास बात है। सबसे पहले तो आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपका 3 पेजेस का एडमिट कार्ड है, ठीक है। कितने पेजेस का? 3 पेजेस का। तो याद रहे, सबसे पहला तो एडमिट कार्ड के हमें तीनों पेज रखने हैं अपने पास, ठीक है। तीनों पेज का फुल एडमिट कार्ड अपने पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल पहला पेज लेके चलेगा, ठीक है। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस जो एडमिट कार्ड में दिए हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस उनके अलावा जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं पिछले 10 साल से 12 साल से, जो हम जब से ये नीट का एग्जाम हो रहा है 2013 से, तो 10 साल से जब से ये नीट का एग्जाम हो रहा है, तब से क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो बच्चों के साथ जब एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा दिन होता है और बच्चे इसके लिए पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं। तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बताऊंगा और वो इंस्ट्रक्शंस आपको हेल्प करेगा कहाँ? एग्जाम वाले दिन, और उसके लिए आप बिना टेंशन के फिर अपना एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस में मैंने सीधे अपन जो बच्चे आते हैं उन बच्चों में से एक बच्चे का एडमिट कार्ड मैंने लिया है, उसकी नाम और डिटेल मैंने यहाँ पर हाइड कर दी है। अब सबसे पहले तो आप देखेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो बच्चों 3 पेज का है और 3rd पेज पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऐसे बड़े बड़े लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड में आपकी जो फोटो लगी होगी, ठीक है, यहाँ पर मैंने फोटो हाइड की है, लेकिन यहाँ पर एक एडमिट कार्ड में फोटो लगी होगी। यही फोटो आपको 2 और चाहिए, 2 फोटो और चाहिए, एक छोटी और एक बड़ी फोटो। बड़ी फोटो मतलब पोस्ट कार्ड साइज की फोटो, ठीक है। जो छोटी फोटो है वो आपको इस पहले पेज पे, ठीक है, पहले पेज पे यहां आपको ये जो पहला बॉक्स बना है इस बॉक्स में आपको लगानी है छोटी वाली फोटो, जो आपने एडमिट कार्ड जब फिल किया था, जब फॉर्म भर रहे थे, तो उस समय जो फोटो ली थी वही वाली फोटो आपको यहाँ पर लगानी है। तो छोटी फोटो आपको लगानी है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो बॉक्स है यहाँ पर देखेंगे, पहले पेज का दूसरा बॉक्स, यहाँ पे आपको क्या लिखा है? कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। याद रहे, बाएं हाथ का अंगूठा का निशान लगाना है, लेफ्ट हैंड का, और बिफोर रीचिंग द सेंटर। और ये कब लगाना है? सेंटर से जाने से पहले, यानी घर से लगा के जाना है। तो 2 काम अपने को घर से करके जाना है। एक यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटो लगा के जानी है और दूसरा यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड के थंब का आपको इंप्रेशन लेके जाना है, ठीक है। तीसरे बॉक्स में कुछ भी नहीं करना है बच्चों, तीसरे बॉक्स को खाली छोड़ना है। याद रहे, तीसरे बॉक्स को खाली छोड़ना है और ये बॉक्स आप वहां इन्विजिलेटर के सामने आप यहां पर साइन करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, जब इन्विजिलेटर कहेगा, ठीक है। अगली बात आपको याद रखनी है कि एग्जाम हमारा 7 मई को है और 7 मई को एग्जाम है, और इसमें ध्यान रखना है अपने को, डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो बहुत जरूरी है, सभी को मालूम है, लेकिन हमारा एक रिपोर्टिंग टाइम होता है बच्चों। हमारे एडमिट कार्ड पर एक रिपोर्टिंग टाइम लिखा रहता है, हमें उसी टाइम पे वहां रिपोर्ट करना होता है। एग्जाम हमारा 2 बजे शुरू होगा, लेकिन हमारा रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग रहेगा। बच्चों ध्यान से देखना, आपका रिपोर्टिंग टाइम किसी का हो सकता है सुबह 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम हो, किसी का 11 बजे, किसी का 12 बजे, किसी का 1 बजे। तो आपको अपने रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग ही एंट्री मिलेगी, वहां पर रिपोर्टिंग टाइम से पहुंचना है। और मेरी मानो तो रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचो, ये वो टाइम है जब हमें वहां पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले। फिर आखिरी जो गेट क्लोज होगा, लास्ट एंट्री जो होगी 1:30 PM पे होगी। पेपर हमारा भले 2 बजे से है,
1:30 PM के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फुल्ली प्रिपेयर होके जाना, 1:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। आप हाथ पैर जोड़ोगे, हो सकता है वो दें, हो सकता है ना दें, लेकिन ये मान के चलना कि 1:30 PM के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। पेपर का टाइम हमारा 2 PM से 5:20 PM तक है, और हमारा टेस्ट सेंटर नंबर भी वो आप जब वहां जाओगे रिपोर्टिंग टाइम पे, तो वहां पर आप अपना प्रॉपर टेस्ट सेंटर नंबर, वहां लिस्ट लगी होगी, टेस्ट सेंटर नंबर मैच कर लेना, अपना रोल नंबर मैच कर लेना, और किस रूम में अपना सिटिंग अरेंजमेंट है वो मैच कर लेना। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट पेज से डिटेल जो अपने को ध्यान देना है। ठीक है, सेकंड पेज पे आते हैं। सेकंड पेज की डिटेल आते हैं। सेकंड पेज पे हमने बोला एक बड़ा वाला जो पोस्ट कार्ड साइज का फोटो था, वही जो पासपोर्ट वाला फोटो था, फ्रंट पेज पर लगा था। 4 इंच बाई 6 इंच का पासपोर्ट साइज फोटो अपने को लगाना है, और इस पे अभी कुछ साइन वगैरह नहीं करना। ठीक है, वो एग्जामिनेशन हॉल में अगर कुछ होगा तो होगा, अदरवाइज केवल पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। द अब द कैंडिडेट एंड इन्विजिलेटर साइन फोटो के बिलो होगा जो बॉक्स है, और वो बॉक्स में होगा कहां पर, वहां जो एग्जामिनेशन हॉल है वहां पर ये बॉक्स में अपने को देना रहेगा। ठीक है, वहां पर ये बॉक्स अपने को देना रहेगा, तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, ये बॉक्स अपने को वहां देना रहेगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब अगले पेज पर ये दो बॉक्स आपको दिख रहे हैं, मतलब फोटो वहां पर अपने को 4/6 इंच की लगानी है। तो एक जो बॉक्स है वहां पे आपको क्या लगाना है, जो बॉक्स है वहां पे पहले वाले बॉक्स में आपको इन्विजिलेटर का साइन लगेगा, जो आपका टेस्ट इन्विजिलेटर रहेगा उसका साइन लगेगा इस बॉक्स में। सेकंड बॉक्स में आपका साइन लगेगा, और वो साइन आप इन्विजिलेटर के सामने करोगे। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तीसरा जो पेज है उस पे अपने को इंस्ट्रक्शंस हैं, कैंडिडेट क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है ध्यान से सुनना। कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। ये एक बात जान लो बच्चों, नीट का जो एग्जाम है ये सबसे हाई सिक्योरिटी एग्जाम है ना, Z+ सिक्योरिटी वाला एग्जाम है। ठीक है, याद रखना। जैसे जो हाईएस्ट सिक्योरिटी होती है ना इंडिया की, Z+ सिक्योरिटी, मेरे ख्याल से उससे भी कोई हाई होती होगी, है ना। तो Z+ सिक्योरिटी से भी हाई जो भी सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी वाला एग्जाम है, इसलिए रेस्ट्रिक्शंस बड़े रहेंगे यार, है ना। एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम सारी बातें ध्यान में बिठा के जाना। तो क्या क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द रिपोर्टिंग टाइम। उसका जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी टाइम पे पहुंचना है। अगर रेयरली कोई लेट हो जाता है तो एंट्री टाइम से पहले, लास्ट एंट्री टाइम से पहले पहुंच जाए, जो गेट क्लोजिंग टाइम है। ठीक है, 1:30। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम, यानी 1:30 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, किसी को परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, और आना तो दूर, एग्जामिनेशन खत्म होने से पहले जब तक प्रॉपरली वो आपको डिक्लेयर ना कर दे कि हाँ आप जा सकते हो, तब तक वहां से निकलना भी नहीं है। तो जब तक होता क्या है कि एक पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसमें सारे क्लासरूम से जो भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं हर जगह से OMR कलेक्ट होती है, उनकी काउंटिंग होती है, मैचिंग होती है, उसके बाद उनका बंडल बनता है, और तब तक एग्जिट को अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो एग्जामिनेशन हो गया तो ऐसा नहीं कि आप उठ के चले जाओ। एग्जामिनेशन होने के बाद उनका जब तक प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा, जो लोग एग्जाम ले रहे हैं, जो ड्यूटी पर हैं, जब तक उनका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको वहां से जाना नहीं है। ठीक है, और यहां पर लिखा है कि ऑन कंप्लीटेशन ऑफ एग्जाम प्लीज वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस जो इन्विजिलेटर से दिए गए हैं, अदरवाइज, और तब तक आपको अपनी सीट पर बैठना है। ठीक है, तो कैंडिडेट जो है तभी केवल बाहर जा सकते हैं जब इन्विजिलेटर एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आपसे बोलेगा। ठीक है, अभी ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर पेज 1 पेज 2 से लेकर जो बातें हमने आपको बताई वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। पॉइंट नंबर, हाँ ये भी आ जाओ जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 का हो गया। पेज नंबर 3 में देख लो, द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो एडमिट कार्ड जो है वो आपका केवल एक प्रोविजनल
एडमिट कार्ड है जो आपको एग्जाम देने की परमिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एडमिट कार्ड वो नहीं है जिससे आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, याद रखना, ठीक है। लेकिन ये एडमिट कार्ड अपने को संभाल के रखना है एग्जामिनेशन के बाद भी। तो ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड हो गया तो इसको हटा दो। एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ्स, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना अपने को संभाल के रखने हैं। काउंसलिंग में भी ये एडमिट कार्ड लगते हैं, फोटोग्राफ लगते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उनको संभाल के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड भरा गया है उसमें जो इन्फॉर्मेशन वो अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग ही भरी गई है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन। तो बोला गया है कि भाई आप एक दिन पहले जो है ना अपने एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसकी लोकेशन वेरीफाई कर लो, कि एग्जामिनेशन वाले दिन पता नहीं चले कि भैया सुबह अरे हमारा सेंटर जो है एक मान लो एक सर्टेन बता रहा हूं कि शारदा विद्या मंदिर स्कूल और शारदा विद्या मंदिर कॉलेज, ऐसा मान लो कोई अगर दो इंस्टीट्यूशन है अलग अलग या दो जगह हैं अलग अलग, जैसे आपकी कंफ्यूजन हो सकता है, तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो, प्रॉपर अपना अपना विजिट कर लो और एक दिन पहले विजिट कर लो, ठीक है। सो इफ रिलीजियस कॉस्ट्यूम रिक्वायर्ड टू वियर अ स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थॉरो चेकिंग। तो अगर आपका कोई रिलीजियस कॉस्ट्यूम है जो आपको, या कोई रिलीजियस अटायर है जो आपको पहनना है, जैसे बुर्का होता है या हिजाब होता है या नकाब होता है या पगड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको पहनना है तो आप प्रॉपरली पहले ही पहुंच जाओ, जिससे कि वहां पर आपका सिक्योरिटी चेकअप जो है थॉरोली हो पाए। No candidate would be allowed to enter the examination center without admit card, valid proof and proper frisking। Frisking का मतलब ये मान लो कि proper authentication, ठीक है। तो एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो अलाउ नहीं होगे, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो अलाउ नहीं होगे, और जो वहां पर मेटल डिटेक्टर जो टेस्ट होंगे उन सबको अगर क्रॉस नहीं करोगे तो अलाउ नहीं होगे, ठीक है। तो मेटल डिटेक्टर वगैरह लगे रहेंगे तो वहां पर ऐसा कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, ठीक है, याद रखना है ना। तो कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम। क्या क्या लेके जा सकते हो? केवल यही आइटम लेकर जा सकते हो। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल यानी आपके पास एक वाटर बॉटल होनी चाहिए, उस पर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उस पर कोई लेबल वगैरह या स्टिकर वगैरह नहीं होना चाहिए, कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात है ना। जैसे वो पानी की बोतल आती है ना, जैसे मान लो ये पानी की एक बोतल है, ठीक है, अब इसके ऊपर कवर लगा है तो ये कवर हटा देंगे, ठीक है, कवर हटा देंगे तो ट्रांसपेरेंट बॉटल है तब ले जा सकते हो इसको, ठीक है, याद रहे। तो एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड। एडिशनल एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ रखनी, जैसा हमने क्या किया था, अपलोड किया है, जैसा हमने अपलोड किया है वैसी एडिशनल फोटोग्राफ। तो सबसे पहली बात, एक ट्रांसपेरेंट एनवेलप ले लेना बच्चों। ट्रांसपेरेंट एनवेलप वो प्लास्टिक वाला आता है ना, ट्रांसपेरेंट एनवेलप जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हैं, है ना, तो उसी में सारा कुछ रख लेना। वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, 5 रुपए का मिलता है, वो ले लेना, बड़ा सिंपल सा है ना, वो ले लेना और उसी में सारा कुछ अपना रख लेना, क्योंकि बारिश का मौसम हो सकता है, बहुत से जगहों पर बारिश भी हो रही है और 7 तारीख को भी बारिश हो सकती है, तो हमारे डॉक्यूमेंट भीगने नहीं चाहिए। तो वो सब कुछ सेफ रखने, इसलिए हम वो एनवलप की बात कर रहे हैं। वो एनवलप पतला वाला ले लेना। एडिशनल फोटोग्राफ ले लेना, और वो एडिशनल फोटोग्राफ हमने बोला एक छोटी एक बड़ी, आप 2 छोटी 1 बड़ी ले लेना, एक एक्स्ट्रा रख लेना, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पर्सनल सैनिटाइजर रख लेना ट्रांसपेरेंट बॉटल में, वो भी ट्रांसपेरेंट बॉटल 50 ml की, ठीक है। एडमिट कार्ड तो अपने को रखना ही है, और उस पे पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगा हो पेज नंबर 2 पे, और जो भी डिटेल है ये एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड किया हो, एनटीए की वेबसाइट से जो डाउनलोड किया। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल ऑफ अंडरटेकिंग द लेजिबल हैंड राइटिंग, ठीक है। तो अंदर जाने से पहले जो भी उस पे रिक्वायरमेंट एडमिट कार्ड पर मांगी गई है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लो, और फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट अगर किसी का है तो वो भी अपने पास रख लेगा, और वो सर्टिफिकेट जो मेडिकल ऑफिसर ने अप्रूव किया हो, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहां पर आ जाता है कि क्या क्या अलाउ है क्या क्या अलाउ नहीं है, ठीक है।
Candidates are not allowed to carry any personal belonging, electronic devices, mobile devices, other banned prohibited items listed in the information bulletin। तो information bulletin में जो banned item है या listed item है उनको जो है नहीं ले जाना। तो ध्यान से सुनना कि एक कॉमन तरीके से क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। जो भी पेपर मिलेगा उसमें जो रफ वर्क का एरिया है, रफ वर्क का एरिया जो है उसी में रफ वर्क करना है। हाँ, एक बात और, पेपर में आंसर टिक नहीं करना, पेपर में आंसर टिक नहीं करना, ठीक है। आंसर जब भी लगाना है ओएमआर में लगाना है। अगर बहुत सिंबलाइज होगा तो एक छोटा सा पॉइंट लगा देना ऑप्शन पे, जिससे कि आप उसको रेक्टिफाई कर पाओ, आप समझ पाओ, कोई और समझ ना पाए, ठीक है। छोटा सा पॉइंट, ऐसा पूरा टिक नहीं मारना, ठीक है। तो ये ध्यान रहे। ओएमआर में जो फिलिंग करनी है वो प्रॉपर फिलिंग करनी है। प्रॉपर फिलिंग, ओवर फिलिंग नहीं होनी चाहिए, अंडर फिलिंग नहीं। ऐसा नहीं कि ओएमआर में गोला जो है वो आधा अधूरा हमने भर दिया, आधा अधूरा भर के चल दी, बहुत जल्दी अपने को ट्रेन छूट रही, नहीं। पूरी प्रॉपर फिलिंग ओएमआर, एक्स्ट्रा फिलिंग नहीं करनी। अरे यहां तक है, पूरा बाहर तक फैला दिया नहीं, जितना उसका बाउंड्री है उस बाउंड्री में ही अप्रोप्रिएट फिलिंग करनी है। कम भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और इसकी आपको प्रैक्टिस है। एक क्वेश्चन में 4 ओएमआर होल्स होते हैं। एक पर अगर आपने आंसर लगा दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, तो दूसरे पे नहीं लगाना। ध्यान से सुनना, छोड़ देना उसको। ऐसा नहीं कि एक पे कर दिया और ये तो आपने प्रैक्टिस करी है कि एक ही आंसर लगाना, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा हैं जो गलती कर रहे हैं। मैंने देखा है टेस्ट में कि कुछ लोगों ने ऐसी गलती करी, बार बार बोलने के बाद भी उनकी आदत बनी हुई है, रिफ्लेक्स बना हुआ, और वो रिफ्लेक्स पे आपको ध्यान देना है। ये लास्ट टाइम है जो आपको रिफ्लेक्स पे ध्यान देना है। तो ओवर फिलिंग नहीं करनी है, अंडर फिलिंग नहीं करनी है, ठीक है। इतना भी फिल नहीं करना है कि ओएमआर में छेद हो जाए। ध्यान से सुनो। रफ वर्क हमें केवल उसी एरिया में करना है जहां पर रफ वर्क करने के लिए एरिया बना है, पेज में बना है। नीचे ऐसे लाइन खींची होगी हर क्वेश्चन पेज पे और नीचे लिखा होगा एरिया फॉर रफ वर्क। बायो में ऐसा कोई रफ वर्क है नहीं, तो बायो वाला जो स्पेस है वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को करने के लिए आप यूज कर लेना, ठीक है। आंसर कहीं ऊपर टिक नहीं करना, हाईलाइट नहीं करना कुछ भी। और ये तो हो गई भाई, जो आप रेगुलर टेस्ट देते हो वहां पर एग्जामिनेशन होते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, अब ये सब तो उनका प्रोटोकॉल है, ये अपने को उतना ध्यान नहीं है ना। और अब बातें वो आती हैं जो अपने एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूं, ठीक है। ये हो गई कहाँ की बात, इन जो इंस्ट्रक्शंस वाली बात हो गई। जो बात मैं कह रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस वाली बात यह है बेटा कि अपने को एग्जाम देने ना भिखारी बन के जाना। भिखारी कैसे बन के जाना, इधर हीरो वाला ड्रेसअप और पूरा वो सब ड्रेस पहन के और फैंसी ड्रेस जैसा नहीं जाना। एक हाफ टी शर्ट, प्लेन हाफ टी शर्ट, डल कलर्ड, ब्राइट कलर्ड भी नहीं हो, अगर ब्राइट कलर्ड हो तो भी कुछ ठीक है। हाफ डल कलर्ड की टी शर्ट, कुछ लिखा पढ़ा नहीं होना चाहिए, पतली सी टी शर्ट पहननी। लोअर पहन लेना, उस पे भी कुछ लिखा पढ़ा नहीं हो, जेब हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। हवाई चप्पल पहन लेना, ठीक है। फुल शर्ट, स्लीव और आस्तीन मुड़े हुए कोई पहन के मत जाना, काट देंगे आपकी आस्तीन, ठीक है। शूज, बड़े बूट और जो मॉडर्न डिजाइनर शूज वगैरह, ठीक है, जॉर्डन पहन के चले गए और एडिडास और नाइकी पहन के चले गए, ये सब हो सकता है वो जमा करा लें, कोई लिखा पढ़ा हो उस पे, है ना। हवाई चप्पल, स्लीपर पहन के जाना है। बाल एकदम, अगर ऐसा नहीं है, अगर लड़के हैं तो भाई बाल खुले रखो, हेयर बैंड वगैरह लगा के आपको आवश्यकता नहीं है। लड़कियों को ये स्ट्रिक्ट आदेश है कि भाई इसी चीज को लड़कियां भी फॉलो करें। अगर टी शर्ट पहन सकती हैं तो पहन ले, अदरवाइज जो भी सिंपल जो अपना जो ड्रेस होता है जिसमें कुछ भी ऐसा कुछ रिटन डॉक्यूमेंट वहां लिखा पढ़ा ना हो कि आप टी शर्ट पहन के गए हो और उस पर कुछ लिखा पड़ा है एंजल प्रिया, या है ना पापा की परी, और लड़कों की टी शर्ट पे लिखा मम्मी का मगरमच्छ, है ना, ऐसा कुछ लिखा पड़ा नहीं। सिंपल एकदम सोवर होना चाहिए, एकदम सिंपल, कुछ भी लिखा पड़ा, टैटू वैटू नहीं होने चाहिए।
बैंड, डिजिटल वॉच, डिजिटल पेन, डिजिटल चश्मा, कुछ भी नहीं, भगा देंगे, जेल में डाल देंगे। सुन लो, वहां एग्जामिनेशन सेंटर में आपका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई आपका पहचान वाला नहीं, और उनकी आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। अपने को इस तरह से जाना है कि अपने को फुल रूल फॉलो करते हुए जाना है, पूरा रूल फॉलो करना है। आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, आपका जो इन्विजिलेटर होगा ना उससे भी कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तो ये आपको नेल वेल पे एकदम नाखून छोटे होने चाहिए, कुछ लिखा उखा नहीं होना चाहिए, हाथों में कहीं कुछ लिखा होना नहीं चाहिए, टैटू वैटू नहीं होना चाहिए, एकदम रिंग विंग अंगूठी जो ब्रेसलेट वगैरह और पता नहीं क्या क्या बैंड वैंड पहनते हैं, है ना, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है कि एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे अपन, प्रॉपर जो उनका प्रोटोकॉल है, जो सिक्योरिटी चेकअप है, वो सब अपने को फॉलो करना है। एग्जामिनेशन हॉल में पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, अपने को कोई ध्यान नहीं देना, लाइट है नहीं है, जो है जैसा है अपने को उसी से काम चलाना है। टाइम वहां पर घड़ी लगी रहेगी, उससे अपने को चलना है घड़ी से। और जो इन्विजिलेटर है ना बेटा, उससे भी पोलाइटली बिहेव करना, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले 3 महीने 3 दिन 3 घंटे जो है ना, 3 महीने बोल रहा, 3 घंटे वही व्यक्ति आपको वहां पर रहने वाला, इन्विजिलेटर। अच्छा सोचो, इन्विजिलेटर की भी मैं तुम लोगों को मेंटल स्टेटस बता दूं, ध्यान से सुनना। उसका भी संडे का दिन है, वो हो सकता है उस स्कूल का कोई एम्प्लॉय हो जहां पर आपका, या इंस्टीट्यूट जहां आपका सेंटर गया है वहां का कोई एम्प्लॉय हो, या वहां का, अगर मैं बोलूं तो, जस्ट 1 सेकेंड, वहां का कोई एम्प्लॉय हो, और हो सकता है कि वो किसी दूसरी जगह का एम्प्लॉय हो और वहां ड्यूटी के लिए आया हो। संडे का दिन है भाई, उसकी ड्यूटी लगा दी गई हो, अपनी ड्यूटी हटा भी नहीं सकता, मूड खराब है उसका, उसके कुछ और प्लान रहे होंगे, तो उससे बहुत पोलाइटली बिहेव करना बेटा, क्योंकि उसका दिमाग, उससे बहस की, उससे आर्गुमेंट किया ना, वो आपका पेपर निपटा देगा। ध्यान से सुन लो, और आप वहां कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो अपना जो सामान है, अपना जो एनवेलप है, उसमें लेके बैठना, और प्रॉपरली उनसे कोई कोई बहस करनी नहीं है, नो आर्गुमेंट, एकदम पोलाइटली, हाँ सर, हाँ मैडम, जो भी होगा, बहुत पोलाइटली स्माइल करते हुए अपने को बात करनी है। और ऐसा नहीं उनसे लड़ गए, आर्ग्यू, अरे मैडम आप ऐसा कैसे कर रहे हो, ये, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा तुम्हारा साल बर्बाद करने में। ध्यान से सुनना, वो वहां पर अपनी ड्यूटी देने आए हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। आप उनसे किसी भी तरह से आर्गुमेंट या किसी भी चीज की उम्मीद मत करना, और इसको ध्यान में रख के चलना, ठीक है। आप अपना वाटर बॉटल ले जा रहे हो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, ओआरएस वगैरह मिला लेना, इलेक्ट्रॉल मिला लेना। और उससे होगा क्या कि भाई गर्मी का मौसम है, हाइड्रेशन अपने को चाहिए, वहां पानी मान लो मिला ठीक है, नहीं मिला तो पानी के लिए अब परेशान होके थोड़ी घूमोगे, तो अपनी वाटर बॉटल अपने साथ ले जाना। एक पतला सा मास्क भी रख लेना, कौन सा, जो हरा वाला मास्क आता ना, 2 रुपए 5 रुपए जितने का भी आता हो, वो एक मास्क रख लेना। क्या पता भाई वहां पर हो जाए एंट्री की भाई बिना मास्क के, तो एक रख लेना सेफ साइड के लिए। एक अपनी पेन भी रख लेना है, हालांकि पेन वहां से मिलेगी, और नोट कर लो, एक अपनी पेन भी रख लेना। और वो पेन जो है, अगर वहां बोल देते हैं कि सही ये पेन यूज नहीं होगी, आप जमा कर दिए, इन्विजिलेटर को दे देना, मैडम ये आप रख लीजिए, ये आपके लिए गिफ्ट है, मान लो। और नहीं हो तो फिर भाई अपनी पेन यूज कर ले। मान लो तुम जो ओएमआर भर रहे हो, जो पेन वो नहीं चली बीच में, ठीक है, गड़बड़ हो गई, और वहां पर बाई चांस ओएमआर कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं है, तुम्हारा तो टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो कोई आर्गुमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, एकदम इस तरीके से जाना है एग्जामिनेशन सेंटर कि अपन एग्जामिनेशन आराम से दें। अच्छा, एग्जामिनेशन के समय भी होता है भाई, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी का मौसम है तो कुछ लोग हो सकता है कि अगल बगल वाले
किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए, आप तो समझदार हो, अपनी प्रिपरेशन से गए हो, बगल वाला कोई ऐसा हो सकता है कि हीट स्ट्रोक हो गया, बेहोश हो गया, गिर पड़ा है, वहां आपके एग्जामिनेशन रूम में केओस हो गया है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बगल में कोई, देखो मैं ऐसा नहीं है कि मैं इनसेंसिबल हो रहा हूं, लेकिन मैं सेल्फिश हो रहा हूं आपके लिए। भाई सेल्फिश होना जरूरी है, इनसेंसिबल होना जरूरी है। वहां आप इनसेंसिबल हो जाना, वहां आप सेल्फिश हो जाना। बगल में आपके कोई गिर गया है, आप कोई जरूरत नहीं उठाने की, वहां उसको उठाना, उसको देखना आपकी ड्यूटी नहीं है, वहां पर जो लोग हैं उनकी ड्यूटी है। तो कोई बेहोश हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, कोई गिर रहा है, कुछ भी केओस हुआ है, आप पे फर्क नहीं आना चाहिए। आप अपना पेपर आराम फुल कंसंट्रेशन से करते रहो। ऐसा नहीं कि आप दिखा रहे क्या हो रहा है, ये कैसे बेहोश हो गया और कैसे क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना। अपना फुल कंसंट्रेशन अपने, होता ना कि अर्जुन का ध्यान कहाँ पे, चिड़िया की आंख पर, तो अपना ध्यान कहाँ, उस क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर बच्चों आसान आएगा, ये बात जानना। आप लोग जो टेस्ट देते हो, जो टेस्ट आपने दिए हैं, उन टेस्ट से आपका क्वेश्चन पेपर आसान आएगा। क्योंकि टेस्ट में हम लोग कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा एनसीईआरटी का जो लेवल होता है उससे ऊपर उठा के देते, लेकिन वहां का लेवल जो है ना वो आसान आएगा, इस बात को ध्यान। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। और उस दिन का कुछ ऐसा वो भी नहीं करना है कि अरे ओवर थिंकिंग, अरे कल क्या होगा, ये रात अंतिम, ये रात भारी, कल क्या होगा, कल तो वो है जजमेंट डे, डूम्स डे है, ऐसा कुछ नहीं। इट इज जस्ट नॉर्मल डे लाइक अदर डेज। जैसे बाकी दिन रहते हैं वैसे ही ये भी एक नॉर्मल डे है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गई बात किसको लेकर, एग्जामिनेशन के समय की। एग्जामिनेशन दे दिया, पेपर, हाँ पेपर भरते समय इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से देखना भाई। वहां पर रोल नंबर प्रॉपर भरना है, जो आपका रोल नंबर ओएमआर में शीट में भरने को आएगा, रोल नंबर भरने में गलती नहीं करनी है। आप पेपर कितना भी पूरा सब कर डालो, रोल नंबर गलत भर दिया तो फिर गया, ओके टाटा बाय बाय, सब खत्म, ठीक है। रोल नंबर भरने में आपको गलती नहीं करनी, सेंटर कोड आएगा वो भी प्रॉपरली भरना, चीजें जो ओएमआर में आंसर को छोड़कर जो चीजें भरनी है वो बहुत प्रॉपरली भरना बेटा, उसमें गलती की गुंजाइश और वो गलती की माफी नहीं है। बाकी रिलैक्स रहो, अपना पेपर आराम से दो, पूरा पेपर जिस अकॉर्डिंग है, सेक्शन ए सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन करने, प्रॉपरली उस तरह से करो। 7 मई को शाम के 5:30 बजे से पहले, यानी जब पेपर खत्म होता है उससे पहले, कोई भी एनालिसिस, कुछ भी सेल्फ एनालिसिस नहीं करना है, और किसी भी ऐसे नेगेटिव पर्सन के संपर्क में नहीं रहना। नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, ठीक है, उनके संपर्क में नहीं रहो, दूर रहो, आइसोलेट हो जाओ, एकदम रिलैक्स करो, आइसोलेट करो, एकदम चिल रहना है। रिवीजन के लिए अपनी बुक्स उठा सकते हो, एनसीईआरटी उठाओ, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, आपको मालूम है अपने को क्या करना है। तो ये वो बातें हैं जो अपने को ध्यान देकर जानी, ठीक है। संडे का दिन रहेगा, जहां आपका जिस शहर में एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर हो सकता है और भी शहरों से लोग आए हों, तो सुबह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना कि डेली रूटीन में जो बस आपको टाइम से मिलती है उस दिन हो सकता है नहीं मिल रही है, या लेट हो रहा है, या बस में भीड़ ज्यादा है। तो इस चीज को लेकर आप मेंटली प्रिपेयर रहना, और ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो अपने को फॉलो करने हैं एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों। तो बाकी और कोई ऐसी, ये वो इंस्ट्रक्शंस थे जो मैंने बोला ना कि डॉक्यूमेंट वगैरह अपने ध्यान से रख लेना, आधार कार्ड, क्योंकि ऐसे कई केस मैंने देखे हैं कि बच्चे सब कुछ है, आधार कार्ड भूल गए, एडमिट कार्ड भूल गए, तो ध्यान से एक दिन पहले ही सारी चीजें मैनेज करके उस एनवलप में रख लेना, कोई भी गलती वहां नहीं होनी चाहिए, केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। एक दिन है फुल डिसिप्लिन, फुल अपना जो, अगर आप डॉक्टर बनने वाले तो बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, डिसिप्लिन अपना शो होना चाहिए, दिखना चाहिए वहां पर, वही चीज आपको मैटर करेगी वहां, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से
तो अच्छे से एग्जाम देना, अच्छे से टेस्ट देना। 5:30 PM के बाद हम लोग टेस्ट एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या है, किसमें है, कैसा है। उससे पहले हमें भी नहीं मालूम पेपर क्या आएगा, आपको भी नहीं मालूम, तो ना हम एनालाइज कर रहे हैं और ना ही आप करो। रिलैक्स रहो, पेपर दो आराम से, अपना फुल 100% दो। भूल जाओ कि आज से पहले आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। वहां उस दिन जो परफॉर्म करेगा, जिसने अपना 100% उस 3 घंटे में दे दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। जिसने अपना 100% उस 3 घंटे में दे दिया कि सर मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उस 3 घंटे में अपना पूरा नॉलेज अप्लाई कर दिया, अपना पूरा एफर्ट अप्लाई कर दिया, वो जीत जाएगा। ठीक है। तो इससे पहले क्या था क्या नहीं था, सर हमारे टेस्ट में एक कम नंबर, ये सब फालतू की बातें, ये सब दोगलापंती है ना, ये सब वहां काम नहीं आएगी। वहां वही काम आएगा जो वहां पर बैठकर एकदम 100% अपना एफर्ट लगाएगा। तो उसको लेकर अपने को टेंशन नहीं लेना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर। तो आपका एग्जाम है, एग्जाम दीजिए अच्छे से। जो ऑफलाइन बच्चे हैं आए थे उनको तो सारे इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे, जो ऑनलाइन है बच्चे उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, ध्यान से सुनिएगा इनको। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।